तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी। मैं आज आप सभी को हम लोग प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे आपादान कारक। फर्स्ट है आपादान कारक एब्लेटिव केस। एब्लेटिव केस, अब हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। पहले हम लोग इसका विभक्ति चिन्ह और इसका प्रयोग जाने थे, अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो क्या है आपादान कारक? उस कारक को कहते हैं जिस वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना ज्ञात होता है, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। ऐसे तो हम लोग ने पढ़ा था कलन कारक में से और द्वारा। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु से अलग होना, उसमें पढ़े थे हम लोग विभक्तिकरण कारक में। ठीक है, यहाँ पे अलग है, वहाँ पे भी सेम था से, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मतलब इसका जो प्रयोग है, इसका यूजेज है वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के जिस रूप से अलग होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता चलता है। अब आपादान कारक में क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन हो कोई भी हो तो उसमें हमें डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता भी चलता है, और वहाँ पे अलग होना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना। अब जब किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तब स्थिर वस्तु को आपादान कारक और अलग हुई वस्तु को कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो हम उस वस्तु को बोलेंगे, जो कोई वस्तु अलग होती है, मतलब एक स्थिर वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो हम उसे स्थिर वस्तु को आपादान कारक कहते हैं, और जो अलग हुई वस्तु को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, तो यहाँ पे से हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। ठीक है, से हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। तो घोड़ा क्या है, वो स्थिर है, और वो स्थिर है तो उससे कौन गिरा? दूल्हा। तो यहाँ पे किससे कौन गिरा? घोड़े से दूल्हा गिर पड़ा। तो यहाँ पे घोड़ा जो हो जाएगा यहाँ पे आपादान कारक, और से जो हो जाए यहाँ पे, और यहाँ पे जो से हो जाएगा वो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब है हिमालय से गंगा निकलती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिमालय, किससे गंगा निकलती है? हिमालय से, तो ये हो जाएगा आपादान कारक। उसके सर से टोपी गिर गई, तो किसके सर से? अबे सर से, तो किससे गिरी? सर से